अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स। अपनी रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का दामन खुशियों से भरा रखे। अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें ताकि हर आने वाली रेसिपी बर वक्त आपको मिलती रहे। आज हम बनाएंगे गूंदों की टिकिया, तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी से। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो तो वीडियो पूरी देखें। सबसे पहले हमने आधा किलो मैदा ले लिया है और उसके साथ आधा कप के करीब हमारे पास पिसा हुआ नारियल है, 1 कप दूध है, 1 कप चीनी है, 1 कप सूजी है और 5 से 6 टेबल स्पून के करीब घी है और 2 टेबल स्पून जो है वो तिल है और हाफ टेबल स्पून हमने इलायची का पाउडर ले लिया है। हम दूध और सूजी का एक मिक्सचर बनाकर थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 5 से 10 मिनट के लिए। सूजी हमने यहाँ छान कर ली है, आप भी छान कर ही डालिएगा। और ये दूध, सूजी और दूध को मिक्स करके इसका एक मिक्सचर बनाना है आपने। सूजी और दूध के मिक्सचर को 5-10 मिनट के लिए रखा था, तो ये देखें ये इस तरह का टेक्सचर आया है। सूजी का दाना फूल गया है। अब हम आटा गूंदेंगे। ये हमने मैदा भी छान कर लिया है, यहाँ आप भी छान कर ही लीजिएगा। इसमें इलायची पाउडर डाल लें, तिल डाल लें, चीनी डाल लें, अब इसमें हम सूजी और दूध का जो मिक्सचर हमने बनाया है वो ऐड करेंगे। घी डाल लें अब इसमें और अच्छे से आटा गूंद लें। केवड़ा ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, यानी 1 खाने का चमचा केवड़ा ऐड कर दिया। अब हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करते रहेंगे और आटा गूंद लेंगे। इसका आटा भी थोड़ा सा सख्त गूंदते हैं, इसका आटा सॉफ्ट नहीं होता। अभी इसमें ज़्यादा पानी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि तकरीबन ये वैसे ही बाइंड हो चुका है। 4 टेबल स्पून के करीब हम इसमें पानी डालकर इसको कंप्लीट डो बनाएंगे, एक सख्त डो। पानी हमने सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून यूज़ किया है। देखें पूरा कप ऐसे ही रखा है, बहुत ज़्यादा सा पानी डाला था, आपके सामने डाला था। और बस उस ये डो हमारे पास तैयार हो गई है। ये सख्त डो है जो बन गई है। डो को हम 10 से 15 मिनट रूम टेम्परेचर पे रख देंगे, उसके बाद अपना आगे काम करेंगे। कम से कम 20 से 25 मिनट हो गए हैं, हमने आटा रखा था। अब हम इसको बेलेंगे और इसको टिक्कियों की शेप में काटेंगे और फिर फ्राई करेंगे गरम तेल में।
ज़्यादा मोटा बेलेंगे ना बहुत ज़्यादा पतला बेलेंगे, बस नॉर्मल बेलना है आपने, कि ना पतला हो ना मोटा हो। अब इसी को किसी भी शेप में काट लें। हम गोल शेप काट रहे हैं। इसी तरीके से आप सारी शेप्स काट लें जब तक हम ये 3 फ्राई कर लेते हैं। तेल को गरम कर लिया था, अब इसमें हम टिकिया फ्राई कर लेंगे। मीडियम आंच पे आपको इसको फ्राई करना है। थोड़ा कलर आने लगा है तो इसको आप पलट लें। अच्छा सा कलर ले आए दोनों साइड पे, फिर हम इसे निकाल लेंगे। तेज आंच पे मत पकाइएगा, मीडियम आंच रखिएगा वरना अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये हो गए हैं, अब आप इन्हें निकाल लें। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है माशाल्लाह। हमने सारी टिक्कियाँ फ्राई कर ली हैं, अब हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखें, ये बहुत अच्छी बनी है, बहुत क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है, और यही इसका टेक्सचर होता है।